राजस्थान में पानी का कोई सोर्स नहीं। दिल्ली एनसीआर में रोज डस्ट स्टॉर्म और डेंजरस हीट वेव्स का आना, ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं बल्कि अरावली माउंटेन्स के डिग्रेड होने के बाद के रिजल्ट्स हैं। आज अरावली सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, लीगल डेफिनेशंस और हैशटैग सेव अरावली कैंपेन की वजह से भी नेशनल डिस्कशन का टॉपिक बन चुकी है। फैक्ट ऑफ फार्म की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अरावली माउंटेन्स दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन्स हैं। जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक अरावली की एज लगभग 3 से 4 मिलियन ईयर्स है, यानी जब पृथ्वी पर मानव जीवन पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ था तब से ये माउंटेन रेंज हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये माउंटेन्स राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लगभग 600 से 800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। अरावली का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है थार डेजर्ट और इंडो जेंजेटिक प्लेन्स के बीच नेचुरल बैरियर का काम करना। ये बैरियर डेजर्ट की हॉट विंड्स, सैंड और डस्ट पार्टिकल्स को फर्टाइल जमीन और अर्बन एरियाज तक पहुंचने से रोकता है। अगर ये बैरियर वीक होता है तो नॉर्थ इंडिया में डेजर्टिफिकेशन शुरू हो जाएगा। थार डेजर्ट से उड़ने वाले डस्ट स्टॉर्म्स राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक पहुंच जाएंगे और इन जगहों पर नॉर्मल ह्यूमन लाइफ लगभग इम्पॉसिबल होगी। इसके अलावा अरावली रेंज नेचुरल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का भी काम करती हैं। इनके रॉक्स फ्रैक्चर्ड और पोरस नेचर के होते हैं जो कि रेन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इस प्रोसेस से अंडरग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहता है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई एरियाज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अरावली बेस्ड ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करते हैं। अगर इन हिल्स को कट कर दिया जाता है तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल का जो नेचुरल प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लाइमेट रेगुलेशन में भी अरावली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर बने फॉरेस्ट माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करते हैं और हीट वेव्स की इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज बताती हैं कि हिल इकोसिस्टम के लॉस से अर्बन एरियाज में हीट वेव्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जिससे शहरों का टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज होगा और हेल्थ रिस्क भी इंक्रीज होंगे। इसके अलावा अरावली एक लिविंग इकोसिस्टम भी है। यहाँ नेटिव प्लांट्स, मेडिकल हर्ब्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स और कई सारे मैमल्स पाए जाते हैं। अगर ये हिल्स नहीं रही तो वाइल्ड लाइफ आइसोलेट हो जाएगी और लॉन्ग टर्म बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी। अब आते हैं उस वजह पर जिसकी वजह से अरावली रिसेंटली ट्रेंड में है। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। अरावली के हिल एरियाज में माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट काफी टाइम से चल रहा है। इसी के चलते एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने कोर्ट में ये आर्गुमेंट रखा कि अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा इलीगल माइनिंग और इंक्रोचमेंट की वजह से खतरे में है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना दखल देते हुए मल्टीपल ऑर्डर्स जारी किए। अपने इन ऑर्डर्स में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, अरावली को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का दर्जा दिया और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस जारी किए। इसी गाइडलाइंस में कोर्ट ने एक 100 मीटर डेफिनेशन भी दी और यही डेफिनेशन नेशनल इशू की वजह बनी। ये डेफिनेशन कहती है कि अरावली रेंज में जो भी हिल्स 100 मीटर से ज्यादा हैं, उन पर ही प्रोटेक्शन गाइडलाइंस लागू होंगी। 100 मीटर से कम की हिल्स पर नहीं। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरावली की कई लो लाइंग हिल्स और स्लोप्स जो इकोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो इस डेफिनेशन के बाहर हैं, जिससे लीगल प्रोटेक्शन का एरिया श्रिंक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इसी ऑर्डर के बाद एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स, लोकल कम्युनिटीज, स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट ने हैशटैग सेव अरावली कैंपेन स्टार्ट किया। इस कैंपेन में 3 मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। नंबर 1, अरावली को सिर्फ हाइट से डिफाइन न किया जाए। नंबर 2, इकोलॉजिकल फंक्शन को प्रायोरिटी दी जाए। नंबर 3, माइनिंग और कंस्ट्रक्शंस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो। इसके साथ ही राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई एरियाज में प्रोटेस्ट, पिटीशंस और अवेयरनेस ड्राइव्स भी हुई, जिससे सोशल मीडिया पर अरावली ट्रेंड करने लगा और यह मुद्दा एक नेशनल डिबेट का हिस्सा बन गया। इस डिबेट पर गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स का आर्गुमेंट है कि डेवलपमेंट जरूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है। वहीं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेवलपमेंट जरूरी है बट वो सस्टेनेबल होनी चाहिए और जो हमारा एंशिएंट इकोसिस्टम है वो भी मेंटेन रहना चाहिए, यानी ग्रोथ हो पर नेचर डिस्ट्रॉय ना हो। अगर अरावली हिल्स डिस्ट्रॉय होती हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिल्ली एनसीआर पर पड़ेगा, जिससे दिल्ली में पीएम लेवल इंक्रीज होगा, डस्ट पॉल्यूशन इंक्रीज होगा और ग्राउंड वाटर और डीप जाएगा। हीट वेव्स भी इंटेंस होंगी और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिल्ली एनसीआर की पब्लिक की हेल्थ पर भी पड़ेगा, क्योंकि अरावली रेंज सिर्फ पहाड़ों की एक चेन नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के एनवायरनमेंट का बैकबोन है। डस्ट कंट्रोल,
वाटर रिचार्ज, क्लाइमेट रेगुलेशन और बायोडाइवर्सिटी, हर लेवल पर अरावली का रोल क्रिटिकल है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स और हैशटैग सेव अरावली कैंपेन इस बात की याद दिलाते हैं कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस जरूरी है। अगर आप भी अरावली को बचाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें सेव अरावली, क्योंकि अरावली को बचाने का मतलब है नॉर्थ इंडिया के फ्यूचर को बचाना। अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।